मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक आदमी दिखता है जो स्टेशन में बैठ किसी का इंतजार कर रहा होता है जिसका नाम चोल सू होता है। और वहीं पर दूसरी तरफ एक लड़की भी दिखती है जिसका नाम सुजिन होता है। सुजिन कुछ देर इंतजार करती है, फिर वो ट्रेन स्टेशन से बाहर निकल आती है, एक शॉप में जाती है, वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक खरीदती है और वो वापस जा ही रही होती है तो उसे रास्ते में याद आता है कि वो कोल्ड ड्रिंक वहीं भूल चुकी है। तब वो वापस जाती है, वहाँ पे चोल सू निकल रहा होता है, उसी सेम कोल्ड ड्रिंक उसके हाथ में होती है। तभी सुजिन सोचती है कि उसने ही उसकी कोल्ड ड्रिंक ली है तो उसके हाथ से वो लेके पी लेती है और वापस चली जाती है। बस पे बैठती है, तभी उसको याद आता है कि उसका वॉलेट भी खो गया है और फिर उसे याद आता है कि वो शायद उसी शॉप में रुक छोड़ दी होगी। तभी वहाँ पे जाती है तो वहाँ पे जो शॉपकीपर होता है उसे उसका वॉलेट और कोल्ड ड्रिंक देता है। तभी उसे याद आता है कि वो शायद उसका नहीं बल्कि उस आदमी का चोल सू का कोल्ड ड्रिंक था और उसने उसे पी लिया। वो बाहर निकल के उसे खोजती है लेकिन वो मिलता नहीं है। फिर बाद में सुजिन अपने घर वापस आती है और बहुत ही दुखी भी होती है। तभी अगले दिन वो अपने ऑफिस में जाती है और वहाँ पे वो फैशन डिजाइनिंग का काम करती है। बाद में वो अपने फादर के साथ उनके कंस्ट्रक्शन साइट पे जाती है जहाँ पे वही चोल सू होता है जो कि उसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा होता है। उसका भी एक सपना होता है कि वो आगे चल के एक आर्किटेक्ट बने। वहीं पर सुजिन चोल सू को देखती है और हैरान भी होती है, लेकिन उसके फादर अचानक से आते हैं और वो वहाँ से निकल जाती है। फिर वो बाद में अपने काम के लिए जाती है और वहाँ पे एक काम होता है जो अटका हुआ होता है। वो अपने फादर से मदद मांगती है, तब उसके फादर चोल सू को उसी जगह पे भेजते हैं जहाँ पे उसे देख के वो फिर से हैरान हो जाती है। फिर बाद में सुजिन वेंडिंग मशीन से वही कोक का कैन निकालती है। तभी अचानक से चोल सू उसके हाथ से वो कोक लेके पीकर वो खाली कैन उसके हाथ में थमा देता है, जिसे देख के उसे बड़ा ही अजीब सा लगता है। बाद में वो घर वापस जा रही होती है, तभी पीछे से चोल सू उससे पूछता है कि क्या वो घर जा रही है, तो वो बोलती है हाँ, टैक्सी लेके। तभी वो आगे चला जाता है और वो एक टैक्सी लेने वाली होती है, तभी एक आदमी बाइक में आके उसका पर्स चुरा के जा ही रहा होता है और चोल सू अपना कार का गेट खोलता है, उससे वो लड़के वहीं पे गिर जाता है। बाद में वो उसे ऑफर करता है कि वो उसे घर छोड़ देगा। तभी वो कैसे करके उसकी वैन पे बैठती है और वो लोग घर वापस जाते हैं। फिर उसके बाद अगले दिन वो तैयार होके अपने उसी ऑफिस में जाती है जहाँ पे चोल सू का आना होता है, लेकिन वहाँ पे आके उसे पता चलता है कि चोल सू वहाँ नहीं आएगा, वो कहीं बिजी है। तब वो वही उसी जगह जाती है जहाँ पे चोल सू होता है। उसे कार को देखती है जिसका कार टूटा रहता है, लेकिन वो उसे सही करा लेता है। बाद में वो वहाँ पे बहाने से वापस जा रही होती है अपने दोस्तों के साथ। तभी चोल सू उसे नोटिस करता है और वो सुजिन वहाँ पे आके उससे बातें करने लगती है और इसी तरीके से उनकी बातें आगे बढ़ने लगती हैं। बाद में वो अपने डेटिंग करने लगते हैं। उसके बाद में चोल सू भी अपने आर्किटेक्ट का टेस्ट देता है। एक दिन सुजिन के फादर सुजिन से पूछते हैं क्या वो किसी को डेट कर रही है। तभी वो पहले हिचकिचाती है लेकिन बोलती है हाँ, वो एक आर्किटेक्ट है। उसके फादर उससे मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं, लेकिन सुजिन बोलती है कि वो सोच के बताएगी। तभी वो चोल सू के पास जाती है और उसके पेरेंट्स से मिलने की बात करती है, लेकिन चोल सू से मना कर देता है। बोलता है किसी को ज़रूरत नहीं है, डेटिंग में हम दोनों इन्वॉल्व हैं तो पेरेंट्स को क्यों लाना। तभी सुजिन कहती है अगर हमें शादी करनी है तो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे ही, लेकिन चोल सू थोड़ा नाराज दिखता है और बोलता है कि हमें शादी करने की क्या ज़रूरत है, हम डेटिंग कर रहे हैं वही काफ़ी है। लेकिन सुजिन नाराज जाती है। बाद में वो लोग डिनर कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे अचानक से सुजिन के पेरेंट्स आ जाते हैं
जिसको सुजिन ने बुलाया होता है। चॉल्सू थोड़ा नाराज दिखता है, लेकिन सुजिन उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उनसे बात करे और वहाँ से वो वॉशरूम के लिए चली जाती है। वॉशरूम में वो थोड़ी डिस्ट्रेस भी दिखती है। दूसरी तरफ सुजिन के फादर चॉल्सू को पहचान लेते हैं और उससे पूछते हैं उसके घर के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में, लेकिन चॉल्सू कुछ ज़्यादा बताता नहीं। दूसरी तरफ सुजिन को अचानक से कुछ होता है और वो कहीं चली जाती है और वहाँ पे फिर चलते चलते बेहोश हो जाती है। सुजिन की बहन उसे ढूंढती है और सबको बताती है। तभी वहाँ पे सुजिन के पेरेंट्स और चॉल्सू भाग के जाते हैं। चॉल्सू से उस हालत में देख के बहुत घबरा जाता है। वो उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है, जिसे उसके फादर देखकर बड़ा डिस्ट्रेस फील करते हैं। तभी सुजिन को जब होश आता है, वो चॉल्सू को देख के बहुत खुश हो जाती है, उसे गले लगाने लगती है और उसके फादर भी वो सब चीज़ देखते हैं, जिसकी वजह से वो उनकी शादी के लिए राजी हो जाते हैं और कुछ दिनों बाद उनकी अच्छे से शादी भी हो जाती है। उनका मैरिज लाइफ भी बहुत अच्छे से गुजर रहा होता है। तभी चॉल्सू को भी नए नए प्रोजेक्ट्स मिलने लगते हैं एज अ आर्किटेक्ट और उसे एक बड़े बिजनेसमैन का एक घर बनाने का भी ऑफर मिलता है। बाद में सुजिन अपने दोस्तों से मिलने जाती है एक कैफे में, जहाँ पे सब मिलते हैं। तभी सुजिन बातों बातों में बताती है कि कई दिनों से उसे कुछ चीज़ें याद रखने में दिक्कत हो रही है। कभी कभी वो अपने घर का रास्ता भी भूल जाती है। जिसे सुन के उनके दोस्त बड़े ही अजीब तरीके से बात करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। बाद में सुजिन एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाती है और अपनी दिक्कतों के बारे में बताती है। साइकियाट्रिस्ट उससे कुछ सवाल पूछता है और उसे अगले डेट पे आने को कहता है। उससे एक नया ऑफिस खोलता है, वहाँ कुछ चीज़ें सेटल कर रहा होता है। तभी उसकी माँ, जो उसे सालों पहले छोड़ के जा चुकी होती है, वो उससे मिलने आती है, जिसे देख के चॉल्सू कुछ खुश नहीं दिखता। तभी उसकी माँ उससे पैसों की मांग करती है, जो कि उसे लोन चुकाने के लिए ज़रूरत पड़ती है, लेकिन चॉल्सू उसे मना कर देता है। जिसे सुन के चॉल्सू की माँ बहुत भड़क जाती है और उसे भरा भरा बोल के वहाँ से चली जाती है। सुजिन चॉल्सू मिलकर चॉल्सू के बचपन के एक टीचर के पास जाते हैं मिलने के लिए, लेकिन उसके टीचर बहुत ही बूढ़े होते हैं। वो लोग साथ में मिलकर लंच कर रहे होते हैं और चॉल्सू वहाँ से जाता है पानी भरने के लिए। तभी उसका टीचर सुजिन से पूछता है क्या वो चॉल्सू की माँ से मिली है, लेकिन वो उनके बारे में बिल्कुल नहीं जानती। रात में वो चॉल्सू के ड्रॉवर से चॉल्सू की माँ का एड्रेस निकालती है और अगले दिन उसी एड्रेस पे जाती है। एड्रेस पे जाते ही उसे घर दिखता है, जिसके अंदर जाती है तो उसे बहुत ही खराब स्थिति में वो सब चीज़ें दिखती हैं और वहाँ पे कुछ स्टिकर्स भी लगे होते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि वो किसी लोन की वजह से घर खाली करना पड़ा और वो जेल में भी है। वो घर वापस जाके चॉल्सू से बनाती है कि जाके वो उसकी माँ की मदद करे, लेकिन चॉल्सू से मना कर देता है। लेकिन सुजिन उसे मनाती है और उसकी बातें सुनकर चॉल्सू मान जाता है। बाद में वो अपनी माँ के पास जाता है, लेकिन उसकी माँ बहुत भड़कती है और बहुत नाराज भी होती है। बाद में चॉल्सू वो सारे कर्ज को बकाया कर देता है। फिर बाद में सुजिन उसे साइकियाट्रिस्ट के पास जाती है, जहाँ पे उसके कुछ टेस्ट होते हैं, MRI और बहुत से टेस्ट होते हैं। उसके बाद वो अपने ऑफिस में जाती है, तब उसे पता चलता है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड वापस उसी ऑफिस में आ चुका है, जिसे देख के बहुत ऑकवर्ड होती है, लेकिन वो अच्छे से मैनेज कर लेती है वो मीटिंग। बाद में वो बैठी हुई होती है घर पर चॉल्सू के साथ, वो कुछ कर रही होती है, लेकिन वो वहाँ से उठकर कहीं जाती है और ऐसे बिहेव करती है कि जैसे कि उसके कुछ मेमोरी लॉस हो रही है। वो ऐसे बिहेव करती है कि कुछ सेकंड कुछ पता है और दूसरे सेकंड वो भूल जाती है, जिसे देखकर चॉल्सू थोड़ा अजीब से बिहेव करता है
तभी बाद में सुजिन डॉक्टर के पास जाती है और उसके टेस्ट का रिजल्ट भी आ चुका होता है। वो पूछती है कि क्या रिजल्ट है। तभी उसके डॉक्टर उससे समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो समझ नहीं पाती। तो वो उनसे क्लियरली पूछती है कि उसे कौन सी बीमारी हुई है। तभी वो उसके डॉक्टर बोलते हैं कि उसे अल्जाइमर है, अर्ली स्टेज। और वो समझ नहीं पाती कि अल्जाइमर क्या होता है। तब उसके डॉक्टर उसे समझाते हैं कि एक तरीके का डिमेंशिया है जो कि समय के साथ साथ बहुत ही गहरा होता जाएगा। और उससे कहते हैं कि अगर वो कहीं काम भी कर रही हो तो उसे छोड़ देना चाहिए और एक जगह आराम से रहना चाहिए। उसे कुछ मेडिसिन देते हैं जो कि उसके अल्जाइमर को कम करने की कोशिश करेगा। बाद में वो लौटते समय बहुत ही परेशान होती है, रोने लगती है। और अगले पल जब वो घर में होती है तो वो चौसू से बोलती है कि क्या वो अपनी नौकरी छोड़ दे। तो चौसू पहले पूछता है कि क्यों, अचानक से क्या हुआ। तो सुजिन बोलती है कि उसे घर में रहने का मन कर रहा है। तो वो बोलता है कि ठीक है, तुम घर में रहो और सारी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा, सब कुछ बाहर का मैं देख लूंगा, तुम घर में सिर्फ आराम करो। तभी वो बहुत ही परेशान भी दिखती है। अगले दिन चौसू अपने ऑफिस के लिए जा रहा होता है तो सुजिन उसके लिए लंच बनाकर देती है। बाद में सुजिन को उसके एक्स का कॉल आता है और वो उससे पूछता है कि उसने अचानक से ऑफिस क्यों छोड़ दिया। तो वो बोलती है कि वो ऑफिस आकर सारे प्रोसीजर पूरा कर देगी, लेकिन वो वजह नहीं बताना चाहती। दूसरी तरफ चौसू लंच के समय लंच बॉक्स देखता है तो उसे सिर्फ चावल दिखता है और कुछ नहीं। दूसरी तरफ सुजिन ऑफिस के रास्ते जा रही होती है तो अचानक से वो अजीब बिहेव करती है, उसकी तबीयत खराब होने लगती है और फिर उसकी सारी याददाश्त चली जाती है। फिर बाद में चौसू उसी डॉक्टर के पास जाता है और उसकी सिचुएशन के बारे में पूछता है। तो जब उसे पता चलता है कि उसे अल्जाइमर है तो वो बहुत शॉक होता है और दुखी भी, गुस्सा भी करता है उस डॉक्टर पर, लेकिन उसे बाद में मानना पड़ता है। दूसरी तरफ सुजिन को एक पुलिस ऑफिसर देखता है, उसकी हालत खराब रहती है तो उसकी मदद करता है। रास्ते में उसे उसका एक्स दिखता है जिसे देख के वो ऐसा बिहेव करती है कि शायद वो समय के पीछे चली गई हो और ऐसा बिहेव करती है कि वो दोनों रिलेशनशिप में है। जिसे देख के उसका एक्स भी बड़ा अजीब सा बिहेव करता है और बहुत ही शॉक दिखता है। तभी वो एक जगह बैठे हुए होते हैं, वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं। तभी वो 2 साल पहले के बारे में बात करती है, जैसे कि 2 साल की मेमोरी उसके दिमाग से चली गई हो, जिसे सुन के उसका एक्स बड़ा ही शॉक दिखता है। तभी उसे अचानक से सब कुछ याद आ जाता है और वो वहां से चली जाती है। चौसू ढूंढते ढूंढते एक जगह पे आता है जहाँ पे सुजिन होती है। वो दोनों पहले बहुत सैड में दिखते हैं। तभी सुजिन उससे बोलती है कि क्या उसे पता चल गया है। तो वो बोलता है कि क्या पता चल गया है। वो बोलती है कि मुझे धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगा है और अच्छा यही होगा कि हम दोनों अलग हो जाएं। लेकिन वो बोलता है ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, हम दोनों पति पत्नी हैं और हमेशा साथ रहेंगे। वो उससे बोलती है कि वो सिर्फ उसके जिंदगी में सिर्फ दुख लाएगी, लेकिन वो मानता नहीं है। वो लोग रोने लगते हैं। अगले दिन चौसू अपने ऑफिस के लिए निकलता है और सुजिन उससे बोलती है कि आज उसकी माँ का बर्थडे है तो वो उसके लिए पार्टी थ्रो करेगी और वो रात को जल्दी आ जाएगा। तभी वो लंच बना ही रही होती है। कुछ देर बाद उसका एक्स उसके घर में आता है उसका बचा हुआ सामान लौटाने के लिए, लेकिन वो ऐसे रिएक्ट करती है मानो कि वो 2 साल पहले चली गई है और वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। ये देखकर उसका एक्स हैरान होता है और उसे संभालने की कोशिश करता है। तभी चौसू वहां आ जाता है। उन्हें एक साथ देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसके एक्स को बहुत मारता है, मार मार के बाहर निकाल देता है और वहीं पे मार रहा होता है। और सुजिन बड़ी डरी सी होती है, उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी वहाँ पे उसके पेरेंट्स, उसकी माँ और उसके टीचर सब आए हुए होते हैं। तभी वहाँ पे सुजिन
बेहोश होकर गिर जाती है। तभी चॉल्सू सबको उसकी हालत के बारे में बताता है। उसके पेरेंट्स भी बड़े हैरान होते हैं और बहुत ही दुखी होते हैं। उसकी माँ रोने लगती है, लेकिन सुजन के फादर बोलते हैं कि वो उनकी बेटी है और वो उनका ख्याल रख लेंगे, तुम्हें उससे मूव ऑन कर देना चाहिए। लेकिन वो मानता नहीं है, बोलता है कि वो उसकी वाइफ है और वही उसका देखभाल करेगा, उसका साथ देगा। तभी वहाँ पर अचानक से सुजन बड़ी अजीब हालत में दिखती है। चॉल्सू उसके पास भागता है और उसे कमरे के अंदर ले जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। बाहर से उसकी माँ रोते हुए दरवाज़ा पटपटाती है, लेकिन वो उसको संभालता है। चॉल्सू ऑफिस के लिए निकल रहा होता है तो सुजन उसे बुलाती है योंगमिन के नाम से, जो कि उसके एक्स का नाम है, और आई लव यू कहती है। लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं करता, बल्कि वहां से चला जाता है। वो डोर बंद करते ही बहुत रोता है, बहुत दुखी भी दिखता है। वो डॉक्टर के पास जाता है और बोलता है कि वो उसे पूरी तरीके से भूल चुकी है। आज उसने उसके एक्स का नाम लिया और साथ में आई लव यू भी कहा। वो किसको ज़्यादा प्यार करती है मुझे कुछ नहीं पता। तभी उसको डॉक्टर बोलते हैं कि कोई जो रिसेंट की मेमोरी है वो सब भूल चुकी है, शायद इस वजह से। दूसरी तरफ हमें सुजन दिखती है, जो कि सारी फोटोज और सारे स्लिप देखती है। तभी उसे अचानक से चॉल्सू की याद आ जाती है और बहुत है। तभी वो वहाँ पे लेटर लिखती है चॉल्सू के लिए। फिर बाद में चॉल्सू आता है तो वहाँ पे सुजन नहीं होती है, वो जा चुकी होती है। और चॉल्सू को उसका लेटर मिलता है जिसमें वो बताती है कि उसे सब कुछ याद आ गया और वो बहुत ही माफ़ी है और उसने जितना भी समय उसके साथ बिताया उसका बेस्ट पार्ट था उसके लाइफ का, और वो सिर्फ और सिर्फ उससे प्यार करती है, इसीलिए उसे छोड़ के जा रही है। उससे माफ़ी भी मांगती है और चॉल्सू बहुत ही रोता है। फिर बाद में चॉल्सू उसकी मिसिंग रिपोर्ट भी लिखवाता है। एक दिन चॉल्सू अपने बैग लेके उस घर से निकल रहा होता है, तभी उसे एक लेटर मिलता है जो कि सुजन का होता है। वो उस लेटर के एड्रेस पे जाने के लिए निकल जाता है। उस लेटर में वो लिखती है कि वो अचानक से उसे सब कुछ याद आ गया, शायद वो आखिरी बार है, इसलिए वो सब कुछ लिख के उसे बताना चाहती है। फिर चॉल्सू उसी जगह पहुंच जाता है जहां सुजन रहती है। चॉल्सू वहां पहुंचता है और सुजन से मिलता है, लेकिन सुजन उसे पहचानती नहीं है, तो वो उसे उसी जगह ले जाता है जहाँ पे वो पहली बार मिलते हैं। उसे वहाँ पे जाते ही सब कुछ याद आ जाता है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। तभी चॉल्सू सुजन को लेके वहाँ से चला जाता है और इसी तरीके से ये मूवी एंड होती है।